समय लगता है तुम लोग को भाई, हम लोग उसी समय बोल कर रखा था बहाने का व्यवस्था करो ना। अस्पताल में चलते हैं ऐसी रिक्वेस्ट है कि ये सरेंडर तो कर रहे हैं आपके सामने, थोड़ा तबीयत नहीं ठीक है, पहले हॉस्पिटल में दिखा दीजिए। चलेंगे अस्पताल में सर। मैं आपको बता दें, आप तो लॉयर हैं। जी जी जी, मैं कानून भी बता देगा, जब एसपी लेवल का ऑफिसर है तो आप कानून का तो निश्चिंत रहिए। केयर टेकर अलाउड है जी, प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवाइयाँ आप रखिए। सबसे पहले हम मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाएंगे, ठीक है? कहाँ ले जाएंगे? जो पटना के जो अच्छे हॉस्पिटल हैं सरकार द्वारा संचालित, उनमें ले जाएंगे जहाँ अवेलेबिलिटी पीएमसीएच है, आईजी है, एमएसपी है, जो भी अच्छा हॉस्पिटल होगा जनता सामने से हो। 11 बजे रात में नहीं, 11 बजे रात में नहीं। जो पार्लियामेंट चल रहा है, हम लोग पार्लियामेंट में रहने वाला आदमी वो सब हम लोग ले लीजिए, नहीं कर पाएंगे तो हम भी नहीं जा पाएंगे। और आपको ठीक है, सरकार के प्रेशर पर आप आ गए, आप अपने आका के प्रेशर पर आ गए बस ये। लेकिन आपके थाने पर यदि हम लोग पता करें कितने वो लोग पर वारंट गए हैं आज, जितने भी हम लोग हमेशा इतनी रात में 11 बजे रात में आप आते ही बोलते हैं कि आप चलिए, बोलने का बोल लीजिए, क्या कौन सी बोलने का हक है? आप सिविल में क्यों आए मेरे? हम लोग हैं और मैं नहीं आपको सिविल में क्यों आए मेरे? साथ में था इनके सिविल में। नहीं, हम ये नहीं दे आगे में, आप देख लीजिए वीडियो है। वीडियो है तो है ना। ये पहले भी कहा कि मैं रात में नहीं जाऊंगा, एडवोकेट आ रहे हैं, हम समझेंगे। बिल्कुल आपने कहा, मैंने कहा ये बात, एडवोकेट साहब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे हैं। कानून का पालन रात में नहीं। मेरे यहाँ वो कैसे आगे बिना वारंट के? एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। रात में लॉ नहीं कहता है कि आप इस तरह आइए, और सिविल में देख लीजिए, सब सिविल में आप देखिए ना, एक छोड़ करके अभी एक वर्दी में है। सिविल में इस तरह से लोग आता है, एक क्रिमिनल का घर है डेरा पे। आप हमको बता दीजिए। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि यदि आपको लगता है, कोर्ट ने हमको कल बुलाया है, 7 तारीख को डेट दी, तो हम आए। पता ही नहीं, 95 आज से 35 साल पहले कोई केस था, बेल पर थे, हमें जानकारी नहीं थी, वो बेल टूट गई। बस यदि मेरे मन में थोड़ी भी होती तो हम अभी जस्ट आए, और सदन चल रहा है, लोकसभा चल रहा है। यदि वारंट आपके यहाँ पहले से था तो आप दिल्ली में आके हमको अरेस्ट कर लेते, दिन में आप हमको नोट भेज देते, आपने वो तो किया नहीं। इतने बहादुर पुलिस हैं आप कि आपको पप्पू यादव भी नजर आया। मुझे शंका है कि रात में ये लोग सिविल में आए थे, हमारी एक भी गार्ड नहीं थी, सब ऊपर में था। ये लोग गोली भी चला सकते, और मुझे शंका है कि ये लोग मरवा भी सकते। वहां से सीधा न्यायालय ही जाऊंगा, इनके थाना नहीं जाऊंगा। इनको हाउस अरेस्ट करना हो कर ले, और रात में इनके थाना नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मरवा सकते। डरपोक सरकार मैंने नहीं दी। और दीपक नाम का एक इंस्पेक्टर है, उसके कमर में रिवॉल्वर था, वो गोली में चला सकता है। मैं सीधा कह रहा हूं, एक दीपक नाम का इंस्पेक्टर है, वो सिविल में है, एक और सिविल में है, वो गोली चलवा सकता था, गोली चला सकता था, और वो वीडियो बना हुआ। तो किस तरह का एटीट्यूड उसका था मैं आपको बता नहीं सकता। और ये कंप्लेन मैं कल कोर्ट में भी करूंगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और इसको जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक इससे लगे। नहीं चला, पुलिस आई, अटेंडम 15-20 आदमी सिविल में आए, हमको लगा कि मिलने के लिए आए, कोई काम होगा, हमने कहा बैठिए,
ऐसे ही मैंने कहा ये बैठिए। आया एक दीपक नाम का क्रिमिनल के तरह, हाँ चलिए। क्या बिहेव था भाई, बाप रे बाप। किसको खुश करना चाहते थे? आका को। अब इन लोगों के आका से हम डरने लगे, तब तो हुआ कि ये लोग साजिश के तहत मारने आई थी या ये लोग मरवाना चाहती है, बहुत क्लियर है। इसलिए मैं न्यायालय से आग्रह करूंगा कि जब कल आपने हमें बुलाया तो आज ये इसका आधार क्या था? शाम में 4 बजे मेरी सभा खत्म हुई, सदन 7 बजे आए और मैं अपने प्रदेश, अपने कोर्ट का सम्मान करने आए, और सिविल में हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो मौत के बराबर। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अब पर वारंट है, चलिए। मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है? लॉयर को बुलाने दो, वारंट था तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि लोग मरवा भी सकते थे, और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं, और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, तो इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से। वारंट नहीं है, कुर्की जब्ती हुआ है, बदले की भावना। उनसे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते? खुदा की कुर्की का तो जाए कर ले।